नाजरीन, दीजू अपने भाई डब्बू से 2,000 रुपये पर डे पर कमरे की डील कर लेती है, मगर बदकिस्मती से ही अगले दिन कुकी इन दोनों की डील का भांडा माँ के सामने फोड़ देती है। बस फिर डब्बू के साथ जो होती है वो तो ना ही पूछिए। हाजी साहब मुज्जी को बुलाकर उसकी पुअर परफॉर्मेंस पर खूब झाड़ पिलाते हैं और नसीहत करते हैं कि माँ, बीवी, घर सब भूलकर सिर्फ मेहनत करो और काम पर फोकस करो। मुज्जी ऐसा ही करता है और चंद दिन में ही हाजी साहब से शाबाशी वसूल करता है और इनाम के तौर पर हाजी साहब उसे अपने फ्लैट पर खाने और रात गुजारने की दावत देते हैं। दूसरी तरफ तमकिनत का गुस्सा तो किसी तौर पर नहीं थम रहा। उसे यकीन था कि इश्तियाक और फौजिया के दरमियान ज़रूर कोई चक्कर चल रहा है, लिहाजा वो किसी भी शर्त पर फौजिया को स्कूल में बर्दाश्त करने के हक़ में नहीं है। मुज्जी और दीजू खूब तैयार श्यार होकर हाजी साहब के फ्लैट पर पहुंच जाते हैं, मगर दीजू को वहां अच्छा महसूस नहीं होता और वो मुज्जी से कहती है कि वापस घर चलते हैं। इस बात पर मुज्जी नाराज़ हो जाता है। इसी दौरान फ्लैट में जेल से भागा हुआ एक डाकू भी घुस आता है और ना सिर्फ डाकू बल्कि कुछ देर बाद उसके पीछे उसकी बीवी भी आ जाती है। मुज्जी दीजू से कहता है कि दीजू, अगर आज यहाँ से बच के चले गए तो मुझे माफ़ कर देना। अंदर डरे सहमे मुज्जी और दीजू और बाहर लाउंज में डाकू साहब और उनकी बीवी खाना और अपनी कहानियाँ शेयर कर रहे होते हैं। फिर डाकू दीजू और मुज्जी से भी उनकी कहानी सुनता है और सुनकर इतना इमोशनल हो जाता है कि ज़ारों कतार रोने लगता है। रोते रोते वहीं पर सो जाता है और उसकी बीवी उन दोनों से कहती है कि इसके जागने से पहले ही यहाँ से भाग जाओ। नाजरीन, क्या दीजू और मुज्जी वहाँ से भागने में कामयाब होंगे? देखते रहिए हमारे साथ दिलवाली गली में।